आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। इस वीडियो में हम मटेरियल के प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में जाना था कि मटेरियल का वेरिएंस एक ऐसा डिफरेंस होता है या फर्क होता है बिटवीन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड मटेरियल कॉस्ट। अब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कौन सी होती है जो कंपनी दरअसल पे करती है, और एक्सपेक्टेड वो होती है जो कंपनी उम्मीद करती है कि उसको इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इन दोनों कॉस्ट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसे हम मटेरियल वेरिएंस कहते हैं। तो अब इस वेरिएंस को दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और दूसरा है क्वांटिटी वेरिएंस। तो अब अगर मटेरियल के प्राइस वेरिएंस की बात की जाए तो जब कंपनी के मटेरियल रेट में, एक्चुअल रेट में और स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस आता है या फर्क आता है तो उस फर्क को मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कहा जाता है। और इसी तरह से जब कंपनी के मटेरियल की, एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस को मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस कहा जाता है। अब इन दोनों वेरिएंस की बेसिस पर यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि P&G कंपनी की अवेलेबल है। और अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल्स क्वांटिटी वेरिएंस। इसमें हमने दोनों वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है और फिर हम टोटल वेरिएंस को भी कैलकुलेट करके देखेंगे। और साथ ही साथ एजम्पशन ये लेनी है कि एज्यूम दैट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ परचेज, कि मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है वो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने उसको कैलकुलेट या कंप्यूट करना है। तो यहाँ से अब कंपनी का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। P&G कंपनी प्रोड्यूसेस मैनी प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड यूज। P&G कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है हाउस होल्ड के इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। कंपनी सेल प्रोडक्ट्स टू शॉपकीपर्स एज वेल एज टू कस्टमर्स। कंपनी जो है वो स्टोर कीपर्स और कस्टमर्स दोनों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है। डिटर्जेंट DX इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ P&G। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिटर्जेंट DX जो कि कंपनी की प्रोडक्ट है। It is a cleaning product that is produced, packaged in large boxes and then sold to customer and shopkeepers. इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और पैक किया जाता है बड़े डब्बों में और फिर ये कस्टमर्स और स्टोर कीपर्स को सेल कर दिया जाता है। P&G uses a traditional standard costing system to control cost and has established the following materials, labor and overhead standards to produce one box of detergent DX. P&G कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल करती है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो है उसने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं अपने लेबर, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल के लिए कहा जाता है कि 1.5 पाउंड लगेगा एक प्रोडक्ट पर और एक जो पाउंड है उसकी कॉस्ट है $12। टोटल हो गया $18। अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास $18 आ जाएगा। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर के लिए 0.6 आवर्स $24 पर आवर, तो ये एक यूनिट के लिए 14.40 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अवेलेबल है। और इसी तरह से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी अवेलेबल हैं। साथ फर्दर इंफॉर्मेशन में कहा जाता है कि ड्यूरिंग अगस्त 2012 कंपनी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 3000 बॉक्सेस ऑफ डिटर्जेंट DX। इसमें कहा जा रहा है कि अगस्त में कंपनी ने 3000 डब्बे प्रोड्यूस किए और बेचे थे डिटर्जेंट DX के। 8000 पाउंड्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज। 8000 पाउंड का डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया गया था जिसकी कॉस्ट थी $11.50 पर पाउंड। अब ये जो है ये एक्चुअल डेटा दिया गया है, जबकि ऊपर जो हमने देखा था वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल था। Out of these 8,000 pounds, 6,000 pounds were used during August. इसमें कहा जाता है कि 8,000 पाउंड में से 6,000 पाउंड अगस्त के दरमियान में इस्तेमाल कर लिए गए।
There was no inventory at the beginning of August. अगस्त के शुरू में कोई भी इन्वेंट्री कंपनी के पास मौजूद नहीं थी. 1600 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. 1600 डायरेक्ट लेबर आवर्स कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं महीने के दौरान, जिसकी कॉस्ट $40,000 है. द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ड्यूरिंग अगस्त टोटल $7200. जो टोटल वेरिएबल की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो $7200 की है. अब यहाँ तक हम तमाम डेटा को पढ़ चुके हैं और इसको हमने देख लिया है कि कौन कौन सा डेटा कंपनी को अवेलेबल है. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है. अगर मटेरियल के प्राइस वेरिएंस की बात की जाए तो एक ऐसा वेरिएंस है जो कंपनी के मटेरियल रेट के डिफरेंस को शो करता है. इस वेरिएंस को हम इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने करना क्या है कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड में से हमने लेस कर देना है क्या, एक्चुअल क्वांटिटी किस चीज की, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर या स्टैंडर्ड प्राइस पर. तो हमें क्वेश्चन में अजम्पशन दी गई थी कि हमने परचेज वाली क्वांटिटी को लेकर चलना है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो क्वांटिटी लेंगे वो परचेज्ड वाली क्वांटिटी होगी. अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएं तो हमें ये कहा जाता है कि कंपनी ने एक्चुअल में 8000 जो पाउंड्स है वो मटेरियल का परचेज किया था और एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट थी वो $11.50 थी. तो हमने यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को लेना है. तो इसलिए हम करेंगे क्या कि एक्चुअल क्वांटिटी में जो कि 8000 पाउंड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे $11.50 से. तो यहाँ पर जब हम 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.50 से तो ये आ जाएगा $92,000 एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट फिर हमें कहा जाता है कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस पर लेना है. तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है कि 8000 पाउंड्स है, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ पर सेट की है कंपनी ने जो कि है $12 पाउंड. तो हमने क्या करना है पर पाउंड, तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर 8000 पाउंड को मल्टीप्लाई कर देना है $12 से. तो जब हम 8000 पाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा $96,000. तो अब हम वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर ये जो 92,000 एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है इसमें से लेस कर देंगे क्या, अपने एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस. तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -4000. अब हमने ये देखना होता है कि वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. तो उसका हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था, एज्यूम किया था कि कंपनी की कॉस्ट जो होगी वो $96,000 की होगी मटेरियल की, लेकिन एक्चुअली जो उसको कॉस्ट हुई है वो कम हुई है. तो जब कॉस्ट कंपनी ने कम लगाई है स्टैंडर्ड से तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी का जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है, क्योंकि कंपनी के पास से कम पैसे जा रहे हैं. तो इस तरह से मटेरियल का प्राइस वेरिएंस जो है वो हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस हो चुका है. नेक्स्ट हमने देखना है कि मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस क्या है और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मटेरियल के क्वांटिटी वेरिएंस की बात की जाए तो उसके लिए भी हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, इसी तरह से डिफरेंस देखेंगे क्वांटिटी का. तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस जो कि हम लास्ट वेरिएंस में भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे और ये हमारे पास बन रहा था $96,000. उसके बाद इसमें से हमने जिस तरह से पहले लेस किया था इसी तरह से यहाँ पे भी हम लेस कर देंगे क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पर देख सकते हैं वो हमें पर यूनिट 1.5 की अवेलेबल है. तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक और जो है वो फार्मूला या एक और टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी जो कंपनी ने प्रोड्यूस की है डिटर्जेंट की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट से. तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्वांटिटी पर
अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट लगाई जाए तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी। अब यहाँ पर आए तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने ये कहा है कि 3000 बॉक्सेस प्रोड्यूस भी किए गए हैं और सेल भी किए गए हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 3000 बॉक्सेस की है। हमने क्या करना है कि इस 3000 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 पाउंड्स के साथ, जो कि पर बॉक्स था यहाँ पे हमें अवेलेबल है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4500 पाउंड्स आ जाएगा। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी मौजूद है, इसको हम $12 जो कि स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वेरिएंस का सेकंड जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या है कि 4500 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 54,000। तो अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 96,000 है इसमें से हमने लेस कर देना है 54,000 की कॉस्ट को, तो ये आ जाएगा 42,000। अब हम देख सकते हैं कि एक्चुअली कंपनी ने ज्यादा मटेरियल परचेज किया है, जबकि स्टैंडर्ड कंपनी ने स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनी को कम करना चाहिए था। तो जब कंपनी ने ज्यादा मटेरियल परचेज कर लिया है ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसका ये मतलब हो गया कि कंपनी का जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है, क्योंकि कंपनी को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल परचेज नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे मटेरियल का जो क्वांटिटी वेरिएंस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अजम्पशन दी गई है कि हमने परचेज क्वांटिटी पर लेना है, वरना मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस यूजेज की बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से अभी तक हमने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह अगर हम टोटल मटेरियल का वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हमारे लिए बहुत इजी है। किस तरह से कि यहाँ पे 4000 का फेवरेबल वेरिएंस है और 42,000 का अनफेवरेबल वेरिएंस है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर देंगे, मतलब -4000 में हम ऐड कर देंगे 42,000 को, तो ये हमारे पास 38,000 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अनफेवरेबल वेरिएंस ज्यादा था, फेवरेबल वेरिएंस कम था, तो ये हमारे पास मटेरियल का टोटल वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल का प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है।